एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे क्या अमेरिका कनाडा के साथ मिलकर भारत के साथ एक घिनौना खेल खेल रहा है। कौन सी नीति अमेरिका के देश में नजर आ रही है जो यह कहें कि भारत अमेरिका के बीच सब कुछ सही है, और अंदर खाने की रिपोर्ट पर यकीन करें तो अमेरिका, खासकर जो बाइडन भारत से जिस तरह के रिश्ते कायम करना चाहता है उससे भारत असहज तो जरूर होता हुआ दिख रहा है। जितना भी छुपाने के प्रयास किए जाए, लेकिन यह बात छनकर आ रही है कि जो कुछ कनाडा के द्वारा भारत को कहा गया है, यानी एक हत्या के मामले पे भारत को दोषी ठहराने का जो खेल विश्व में खेला गया है, वो कोई और नहीं, वो अमेरिका ने ही कनाडा के जबान पे शब्द रखने का काम किया है। यानी शब्द अमेरिका के थे और जबान कनाडा की, तो इसे क्या कहेंगे। और सब कुछ तो G20 में एक दूसरे के साथ गले मिलाने के साथ तो जरूर हुआ था, और जिस बात को लेकर पहले से ही भारतीय राजनीति पर नजर रखने वाले कहते चले जा रहे थे कि जो G20 में जितने लोग नजर आ रहे हैं उनका अपना एक अलग उद्देश्य जरूर है, और द्विपक्षीय वार्ता का बहुत लोगों ने विरोध जरूर किया था, लेकिन सुनेगा कौन। सुनने के लिए वर्तमान की मौजूदा सरकार तैयार तो बिल्कुल नहीं है। उन्हें तो विश्व का सबसे बड़ा गुरु और सबसे बड़ा गुरु होने का तमगा लेना है। तो इसे क्या कहेंगे कि कनाडा ने जब भारत में द्विपक्षीय वार्ता G20 के समय में हुआ था, उसी बात को लेकर वही बात फिर दोहराई जो वह सदन में कहते हुए नजर आए। यानी जो कनाडा के सदन में जस्टिन ट्रूडो कहे, वही बात उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का दिल्ली में इसी वार्ता के साथ अपनी बातों की शुरुआत की थी। ऐसी बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने भी कनाडा के चिंताओं से भारत के प्रधानमंत्री को रूबरू जरूर कराया था। और यही बात थी कि अंदर खाने से जब अमेरिका भारत से द्विपक्षीय वार्ता के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का दबाव बना रहे थे, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकार कर दिया था। उन्होंने जिस चीज का हवाला दिया कि भारत में इस तरह का परंपरा नहीं है, और अमेरिका के तमाम प्रयासों को विफल करते हुए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मनाही कर दी थी। लेकिन गुब्बार तो गुब्बार होता है, और जब भारत से वियतनाम पहुंचे जो बाइडन ने, तो जिस बात का गुब्बार निकालना चाहिए था वो तो जरूर निकाल दिए। इसको हम क्या कहेंगे और कैसे देखेंगे। निश्चित तौर पर भारत की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो गई। ये आदर्शता की कोई पहचान तो बिल्कुल नहीं है। इससे क्या कहेंगे और कैसे समझेंगे, आप आसानी से समझ सकते हैं। और उन्होंने जिस बात के लेकर चिंता जाहिर की, वो भारत में ह्यूमन राइट्स को लेकर, मानव अधिकार को लेकर कटघरे में खड़ा किया। सिर्फ यही नहीं, सिविल सोसाइटी के मामले पे भी उन्होंने भारत को घेरने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भारत पर प्रहार किया। इन तीन मुद्दे लगातार अमेरिका भारत को कहता नजर आते हैं, किसी मंचों पर है। लेकिन जब वियतनाम में भारत के खिलाफ में जब अमेरिका प्रोपेगेंडा चालू कर रहा था, और वो जब ह्यूमन राइट्स को लेकर और सिविल सोसाइटी को लेकर और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर कह रहे थे, तो भारत ने कभी भी इसका कड़ा विरोध नहीं जताया। इसे क्या कहेंगे। क्या लाल आंख दिखाने का समय कब आएगा। लाल आंख दिखाने का जो बात कही जा रही थी वो कहां गुम होते हुए नजर आ रही है। इसी बात को लेकर राजनीतिक गलियारों पर चर्चा गर्म है। और जब भारत के विदेश मंत्री अमेरिका में मौजूद हो और वहां के जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो जिस बातों को खुलासा करते हुए नजर आए, तो इसे क्या कहेंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि जो बात जस्टिन ट्रूडो ने भारत में हत्या के आरोप मढ़ा है, उसकी जानकारी जो है सभी 5 देशों को साझा किया गया, जिसे 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस कहते हैं। यानी उस 5 देशों का समूह जो एक दूसरे के देशों से खुफिया जानकारी साझा करता है। यानी तमाम चीजों का इनपुट पहले से ही मौजूद थे। यानी पांचों देश
जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा है। इन तमाम चीजों का शेयर पहले से किया गया और इसी बात को लेकर जब डेविड कोहेन, जो अमेरिका के राजदूत कनाडा में मौजूद हैं, इसी बात की पुष्टि करते हुए नजर आए तो इसे क्या कहेंगे। उन्होंने तो स्पष्ट तौर से कहा कि अमेरिका ने ही कनाडा को जानकारी दी थी कि निर्जर हत्याकांड यानी हरदीप सिंह निर्जर हत्याकांड में भारत का ही हाथ है। तो इसे किस तरह से देखेंगे और तमाम चीजों के बीच जिस तरह से बातें, चाहे ब्रिटेन का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो, उनके आधिकारिक बयान पर अगर गौर करेंगे तो किसी ने भारत का साथ तो बिल्कुल नहीं दिया और गोलमोल बात करके उन्होंने कनाडा का साथ देने का काम किया। इसे हम क्या कहेंगे। अमेरिका में जब मौजूद है हमारे विदेश मंत्री है और वार्ताओं का दौर चल रहा है और इसी बीच जब न्यूयॉर्क टाइम्स अपने अखबारों में भारत के खिलाफ जहर उगले तो इसे क्या कहेंगे। भारत भले ही तमाम चीजों से इनकार करता हुआ नजर आए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे जो भारत की छवि गढ़ने की कनाडा ने कोशिश की और वो अमेरिका का संयुक्त प्रयास तो बिल्कुल था और यूं कहे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसमें जरूर शामिल है। और यदि खालिस्तानियों के बात पर गौर करें तो जिस तरह से कनाडा में ही शरण स्थली बनी हुई है तो ब्रिटेन भी इससे कम और अछूता नहीं है और अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह पे खालिस्तानियों ने अपना शरण स्थली जरूर बना लिया है। तो फिर भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया से और ब्रिटेन और अमेरिका से इस मामले पर बात क्यों नहीं करता और ये बातें सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं जाहिर की जाती है। बड़ा विडंबना है, भारत से सब कुछ छिपाया गया और G20 के दौरान जब तमाम चीजें भारत के लोगों से छिपाया जाए तो कैसे विश्वास वर्तमान की मौजूदा सरकार से की जानी चाहिए। यह बात राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है और विपक्ष के तमाम नेता भारत सरकार को इस मामले में खड़ा करते हुए या कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आते। तमाम चीजों पर गौर करने से यह बात स्पष्ट तौर से दिखता है कि जो कनाडा ने जो शब्दों का प्रयोग किया या जो आरोप भारत पे लगाया वो शब्द अमेरिका के गढ़े हुए थे। और तो और ये बात और हैरान करती है जब एक अमेरिकी न्यूज पोर्टल इंटरसेप्ट ने जो बातों का खुलासा किया है उसके बातों पर यकीन करें तो यह कहा गया है कि FBI जो अमेरिका के एजेंसियां हैं उन्होंने वहां के खालिस्तानियों से मिलकर उनको आगाह किया है कि उनके जान को भी खतरा है। इस बातों को हम किस तरह से देखेंगे और कैसे समझेंगे। तो यह बात न्यूज पोर्टल अमेरिका के इंटरसेप्ट ने जो बात कही और अमेरिका में जो सिख के लिए राजनीति करने वाले लोग बैठे हुए हैं वो लोग इस बात की पुष्टि करते हुए नजर आए कि उन्हें और कैलिफोर्निया के 2 सिखों पर जो FBI का फोन आया था और उनको सतर्क रहने की हिदायत दी गई थी। तो इसको क्या कहेंगे और कैसे समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की कूटनीति कहां चली गई और भारत की मौजूदा सरकार जो विश्व में अपने आप को विश्व गुरु कहलाने के लिए तमाम प्रयास करते हुए चले जा रहे हैं। तो G20 में जितने भी देश नजर आए थे वो तो कनाडा के साथ में खड़े हुए नजर आए। तो इसे क्या कहेंगे। और अलबत्ता चीन ने भारत का साथ जरूर दिया है और बांग्लादेश की विदेश मंत्री ने भारत का समर्थन जरूर किया। और यदि ईमानदारी पूर्वक देखा जाए तो हत्या के मामले में भारत सरकार को पहला बार जो घेरा गया है उसमें बहुत से ज्यादा विश्व के जो देश हैं वो भारत पे जो है यकीन जरूर रखते हैं और वो जानते हैं कि भारत इस तरह के किसी मामले को अंजाम कभी नहीं देगा, क्योंकि भारत की छवि पूरे विश्व में एक उदारवादी, एक शांति दूत के रूप में जरूर है। इनकी जो पहचान है ये करीब 70 साल से भारत का साख जरूर बनाई गई है और मौजूदा सरकार जब इस मामले में कटघरे में खड़ा हो तो मैं समझता हूं इसे क्या कहेंगे और क्या कहने की जरूरत है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। निश्चित तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करते हुए नजर आए, अब की बार ट्रंप सरकार
और एक तरह से भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों को रिझाने का प्रयास किया था। इससे जो बाइडेन अच्छा खासा नाराज बताया जा रहा है। मैंने पहले भी वीडियो में इस बात की जानकारी आपको दिया था और फिर दे रहा हूं कि निश्चित तौर पर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए जो बात कही थी, वो जो बाइडेन अभी तक पचा नहीं पाए हैं। क्या उसी का बदला स्वरूप जो वो लगातार लेते हुए नजर आ रहे हैं? और जहां तक अमेरिका के संबंधों के बारे में है, तो अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि चीन को साधने के लिए भारत सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि पाकिस्तान के कंधे पे बहुत दिन उन्होंने राजनीति जरूर की और इस वक्त में पाकिस्तान चीन के पाले में जा बैठा है, तो उसके पास विकल्प क्या है? दूसरी अहम बात, अमेरिका जिस तरह से अपना हथियार भारत को बेच रहा है, उससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होते हुए नजर आ रही है। यही बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है और विश्व पर अपनी राजनीति नजर रखने वाले इस बात को कहते हुए नजर आए कि अमेरिका भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है, और वो होता हुआ नजर आया। लेकिन भारत सरकार जब लाल आंखें अमेरिका को ना दिखा पाए और कड़े शब्दों का प्रयोग ना करे, तो इससे क्या कहेंगे? ये तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा जरूर करता है कि अमेरिका और जो कनाडा के संयुक्त खेल भारत को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है, जिसका सहयोग ऑस्ट्रेलिया ने भी और ब्रिटेन ने भी अंदर खाने से जरूर नहीं पाया। नहीं तो फाइव आइज जो इंटेलिजेंस अलायंस है, उन्होंने इस बात का साझा जानकारी आपस में साझा की, तो इस बात की पुख्ता जानकारी भारत को क्यों नहीं दी? जबकि ऑस्ट्रेलिया भी और ब्रिटेन भी और अमेरिका भी भारत के अच्छे दोस्तों का जो बातें कहते हुए नजर आते हैं, वे सब खोखली भी नजर नहीं आती। तो ये तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा जरूर करता है कि वर्तमान की मौजूदा सरकारें विदेश नीति में पूरी तरह फेल हो चुके हैं और अमेरिका की दोहरी नीति भारत के लिए नुकसान जरूर है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।